समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 92वें जन्मदिन पर लखनऊ की गलियों में ऐसे पोस्टर लगे जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। इस पोस्टर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का जवाब प्रबल इंजन की सरकार के नारे से दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कागजी जन्मदिन 1 जुलाई को पड़ता है। वही अखिलेश यादव का असली जन्मदिन आज 23 अक्टूबर को उनके जानने वाले मनाते हैं। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को रेलगाड़ी के इंजन में बैठे हुए दिखाया गया, जिस पर लिखा है समाजवादी पार्टी एक इंजन मजबूत इंजन। ट्रेन के पीछे कुछ डिब्बों में अखिलेश यादव के कार्यकाल की प्रमुख योजना और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। लखनऊ से दुखद खबर सामने आई है, जहां लखनऊ के आलमबाग में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार रात अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के इंजीनियर थे। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली टीम में थे, मगर उनकी मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। चंदौली के भदलपुरा के पास दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 16 साल की एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए अपनी कार से घायल किशोरी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक किशोरी की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। चंदौली के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नवादा चौकी से कुछ ही दूरी पर गौवंश मिलने से हड़कंप मच गया। हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर गौवंश के अवशेष बरामद किया और पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से लोगों में आक्रोश की फैल गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को काबू करने के लिए सिविल लाइन, सदर कोतवाली और SOG टीम मौके पर पहुंची। सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में तेज रफ्तार ने एक बार फिर कहर बरपा दिया। बहोटा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार किशन पाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने जा रहा था। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला ये है कि हमारे गांव के 3 लड़के थे, बॉम्बे भट्टा पे काम करते थे। वो वहाँ से काम करके जा रहे थे और भौटे पर जाकर आमने सामने से एक्सीडेंट हो गया बाइकों में, और एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। 2 की गंभीर हालत है और उधर के भी 2 गंभीर हालत है। दोनों बाइकों पर कितने लोग थे? दोनों बाइकों में 5 लोग थे। घायल कितने हुए? घायल 4 लोग घायल हुए, एक ऑन स्पॉट खत्म हो गया। कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसी परिवार ने एक महिला और उसकी बेटी पर हमला कर दिया। घटना पास में लगे CCTV कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई है। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो आरोपी परिवार और ज्यादा गुस्से में आकर घर पर हमला करने पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पहले भी आरोपी पड़ोसी को धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले बुलंद है। अब CCTV फुटेज आने के बाद पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी। राकेश दास की रिपोर्ट। गोरखपुर में इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए दरोगा रोहित कुमार साहू ने एक बेघर व्यक्ति की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा दी। डोमिनगढ़ में सड़क किनारे पड़े मानसिक रूप से अस्वस्थ रमेश नाम के व्यक्ति को दरोगा ने पहले नहलाया, बाल कटवाए, नए कपड़े पहनाए और फिर उसे खाना खिलाया। इस पल ने देखने वालों की आंखें नम कर दी। पूछताछ में रमेश ने बताया कि वह रानी खेत का रहने वाला है और पिछले 1 साल से डोमिनगढ़ में मांग कर गुजारा कर रहा है। इंटरनेट मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग दरोगा रोहित की जमकर सराहना कर रहे हैं। गोरखपुर से अवनीश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात जौरा ओवरब्रिज के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टमाटर से लदी DCM सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि DCM के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और चालक पुष्पेंद्र गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि DCM सीपरी बाजार से टमाटर लादकर कानपुर मंडी जा रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही SDM अवनीश तिवारी और कोतवाल अखिलेश द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित चाइल्ड केयर अस्पताल में बुधवार को जमकर गुंडागर्दी और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ICU में बच्चे को देखने को लेकर मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में हिंसक रूप ले ली। आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने परिजनों के साथ मारपीट की। एक महिला के कपड़े फाड़ दिए और युवक को कमरे में बंद कर लात घूंसों से पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला यही था, लड़के की तबीयत खराब थी। हम लोग गए थे घर में एडमिट करा के। उसके बाद वहाँ से आए, जब पता चला कि लड़के की किडनी खराब है, तो हम लोग आए, 4-5 लोग वहाँ से सब लोग आए। उसके बाद देखने गए अथवा पे काउंटर पे पूछे कि हमको चाहिए जाना देखने, तो बताएं जाओ देख लो। गए अंदर देखने, एक लड़का था वो जाने दिया, दूसरी लड़की थी वो चौंची आने लगी, उसी में झगड़ा हो गया।
जौनपुर से विवेक की रिपोर्ट। बांदा के मठौद थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई ने एक अधेड़ की जान ले ली। आरोपी की ग्राम त्रिवेणी में दिवाली नृत्य के दौरान मुन्ना यादव को गांव के ही बिल्लू, मनीष और प्रदीप ने तमंचे से गोली मार दी। घायल को परिजन जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जाँच कर रही है। दिवाली हो रही थी, देखने गए थे, वो सीधा आए, तीनों लोग गोली मार दिया। क्यों मारा? ऐसा क्या वजह थी? कोई पुरानी रंजिश थी क्या तुम लोग? पुरानी रंजिश थी क्या हमारी। क्या थी? मेरे भाई के पैर तोड़ दिया था 2 साल पहले विजय का, उसी रंजिश से हमारे पिताजी की गोली मार दिया। कौन लोग थे मारने वाले? पिल्लू, मनीष, प्रदीप। फिर क्या हुआ? इसके बाद अस्पताल लेके आया, क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया तो ये भेज दिया इधर। क्या कह रहे थे, खत्म हो गए हैं? हाँ। आज दिनांक 22 अक्टूबर को जनपद बांदा के थाना मटौंड क्षेत्र के त्रिवेणी गांव में एक फायर आर्म इंजरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मजरूब को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स द्वारा मजरूब को मृत घोषित कर दिया गया। मौके का मुआयना अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट और क्राइम टीम द्वारा कर लिया गया है। जांच करने पर यह पता चला है कि दोनों ही पक्षों का आपराधिक इतिहास है और आज किसी मामूली बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया था और उसी मामूली बात के चलते उस मामूली विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे फायर कर दिया था। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए 3 टीम्स को गठित कर दिया गया है। बांदा से साकेत अवस्थी की रिपोर्ट।